डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये ह्यूमन न्यूट्रिशन का सेकंड फेज है। फर्स्ट फेज में हमने वहाँ पे पढ़ा है द स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और जो आज का हमारा टॉपिक है, जो इसका सेकंड फेज है दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, और उसके बाद हम थर्ड फेज डिस्कस करेंगे दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन और द प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन। अब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं, जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ग्लैंड है जिसको हम नाम देते हैं सैलिवरी ग्लैंड। ये जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं ये माउथ में प्रेजेंट होते हैं, और मैंने ऑलरेडी इस स्ट्रक्चर में बताया है कि जो माउथ होता है वहाँ पे 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो मीन्स 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? ये माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 3 पेयर्स होते हैं। अब जो फर्स्ट पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड। जो फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लैंड्स होता है इसको हम नाम देते हैं पैरोटिड ग्लैंड। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द चीक्स नियर ईयर्स। जो हमारे ईयर्स होते हैं, जो हमारे चीक्स होते हैं, चीक्स में प्रेजेंट होते हैं ईयर्स के नजदीक। जो हमारे गाल होते हैं ये इन्हीं चीक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किस नजदीक? नियर ईयर्स। ये ईयर्स के नजदीक वहां पे यहाँ पे चीक्स में प्रेजेंट होते हैं। एक साइड में एक पैरोटिड ग्लैंड होता है, दूसरे साइड में दूसरा पैरोटिड ग्लैंड होता है। जो चीक्स में प्रेजेंट होते हैं नियर ईयर्स, ईयर्स के नजदीक वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं दे आर द लार्जेस्ट अमंग द 3 ग्लैंड्स। जो वहां पे 3 टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। और इन तीनों में से जो पैरोटिड ग्लैंड होता है इट इज द लार्जेस्ट अमंग 3। ये लार्जेस्ट होता है। जो वहां पे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं 3 पेयर्स होते हैं, इनमें से ये लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये कहाँ पे ओपन होता है और किस डक्ट के जरिए से ओपन होता है? इट इज ओपन्स बाय द सिटेंसनस डक्ट। यहाँ पे जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये किस डक्ट से ओपन होता है? ये सिटेंसनस डक्ट से ओपन होता है। ये सिटेंसनस डक्ट से ओपन होता है। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड होता है इट प्रोड्यूसेस 20% ऑफ द सलाइवा। जो हमारे माउथ के अंदर 100% सलाइवा आ जाता है, इसमें से 20% जो पैरोटिड ग्लैंड होता है, फर्स्ट पेयर होता है, इससे 20% सलाइवा हमारे मुंह के अंदर पहुंच जाता है। हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं 3 में से जो पैरोटिड ग्लैंड होता है ये 20% सलाइवा सेक्रेट करता है। ये 20% सलाइवा सेक्रेट करता है। तो मीन जो फर्स्ट ग्लैंड है पैरोटिड ग्लैंड है, ये चीकस में प्रेजेंट होता है ईयर्स के नजदीक। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है अमंग 3। और ये किस डक्ट के जरिए से ओपन होता है? सिटेंसनस डक्ट के जरिए से ओपन होता है। और ये क्या करता है? ये 20% सलाइवा सेक्रेट करता है। इसके बाद जो इसमें दूसरा ग्लैंड है जिसको हम नाम देते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड। जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट बिलो लावर जा। जो हमारे लावर जाज होते हैं यहाँ पे नीचे प्रेजेंट होते हैं। एक
सब मैंडिबुलर ग्लैंड एक साइड में होता है, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड दूसरे साइड में होता है। तो मैंने जो इनकी लोकेशन है दैट इज बिलो लवर जा। ये लवर जे के नीचे वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और ये किस डक्ट के जरिए से ओपन होता है दैट इज वाटन्स डक्ट, ओपन्स बाय ये वाटन्स डक्ट की मदद से ओपन होता है। और ये कितना सलाइवा सेक्रेट करता है? 60%। ये 60% सलाइवा सेक्रेट करता है। और इसमें जो लास्ट है दैट इज, पहला तो पैरोटिड ग्लैंड है, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और जो तीसरा होता है दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड, इसकी बेटा लोकेशन कहां पे होती है? जिस तरह यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड चीक्स में प्रेजेंट होता है, इसी तरह जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है ये लवर जे के नीचे प्रेजेंट होता है, और जो सब लिंगुअल ग्लैंड होता है इट इज प्रेजेंट बिलो टंग। जो हमारी टंग होती है मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसके नीचे ये सबलिंगुअल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये किस डक्ट के जरिए से ओपन होता है दैट इज सबलिंगुअल डक्ट। ये एक डक्ट के ओपन से, ये एक डक्ट के जरिए से ओपन होता है हमारे मुंह के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं सबलिंगुअल डक्ट, या उसको हम नाम देते हैं और एक नाम देते हैं दैट इज रेवेनस डक्ट। रेवेनस डक्ट। तो इन तीनों में से लार्जेस्ट पैरोटिड ग्लैंड होता है, लेकिन इन तीनों में से जो स्मॉलेस्ट होता है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड। ये इन तीनों में से स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है। तो मैंने जो फर्स्ट ग्लैंड है दैट इज पैरोटिड एक्ट, जो दूसरा है दैट इज सब मैंडिबुलर, और उसके बाद जो थर्ड है दैट इज सबलिंगुअल ग्लैंड, जो टंग के नीचे प्रेजेंट होता है। जो पैरोटिड ग्लैंड होता है 20% सलाइवा सेक्रेट करता है, जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है 60% सलाइवा सेक्रेट करता है, और जो सब लिंगुअल ग्लैंड होता है ये 5% सलाइवा सेक्रेट करता है। 5% सलाइवा, ये 5% सलाइवा सेक्रेट करता है। और इन तीनों में जो लार्जेस्ट है दैट इज पैरोटिड ग्लैंड, और जो स्मॉलेस्ट है दैट इज सब लिंगुअल ग्लैंड। अब ये जो सलाइवा वहां पे सेक्रेट होता है इसकी काम क्या है? जो वहां पे इन तीनों ग्लैंड से, सैलिवरी ग्लैंड से हमारे मुंह के अंदर सलाइवा पहुंच जाता है, वहां पे जो वाटरी फ्लूइड पहुंच जाता है जिसको हम नाम देते हैं सलाइवा। और ये जो सलाइवा होता है इसकी जो डिफरेंट फंक्शन है, तो जो फर्स्ट फंक्शन है दैट इज लुब्रिकेट्स फूड, ये हमारे फूड को लुब्रिकेट करता है। जो सलाइवा वहां पे पहुंच जाता है तो जो इसकी फर्स्ट फंक्शन है लुब्रिकेट्स फूड। ये फूड को लुब्रिकेट करता है, उसके साथ साथ ही किसमें मदद देता है? हेल्प्स इन स्वेलविंग। ये फूड को स्वेलो करने में भी मदद करता है, क्योंकि ये हमारे फूड को मॉइस्ट करता है, उसमें वाटर ऐड करता है जिसकी मदद से ये फूड को लुब्रिकेट करता है और मॉइस्ट बन जाता है, और उसके बाद ये हमारे फूड को स्वेलो करने में मदद करता है। और इस सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं सैलिवरी एमाइलेस। जो यहाँ पे सलाइवा होता है, इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, और इस एंजाइम को नाम देते हैं सैलिवरी एमाइलेस। इस एंजाइम को हम नाम देते हैं सैलिवरी एमाइलेस, या उसको हम दूसरा नाम देते हैं टाइलिन। और एक नाम उसको हम ऐड करते हैं दैट इज टाइलिन। और ये जो सैलिवरी एमाइलेस होता है ये किस पे एक्ट करता है? इट एक्ट्स ऑन द स्टार्च, एक्ट
ऑन स्टार्च। जो हमारे फूड के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, उस स्टार्च पे एक्ट करता है। और जब ये स्टार्च पे एक्ट करता है तो इसको ब्रेक डाउन करता है किसमें, इनटू माल्टोस। ये इसको माल्टोस में ब्रेक डाउन करता है और ये माल्टोस एक डाइसैकेराइड है। और ये जो माल्टोस होता है ये एक डाइसैकेराइड होता है। और ये जो स्टार्च होता है वहां पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूकोज चेन्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम नाम देते हैं अमाइलोस जो अनब्रांचेड चेन होती है, और दूसरे को हम नाम देते हैं अमाइलोपेक्टिन जो वहां पे ब्रांचेड चेन होती है। तो यहाँ पे जो हमारे माउथ में वहां पे सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रेट करते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं सैलिवरी एमिलेज या उसको हम नाम देते हैं टाइलिन। ये किस पे एक्ट करता है, ये स्टार्च पे एक्ट करता है और इस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, इसको ये माल्टोस में कन्वर्ट करता है जो कि एक डाइसैकेराइड होता है। तो ये फर्स्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है, माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, और जो हमारा फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसके बाद जो दूसरा ग्लैंड होता है दैट इज पेनक्रियाज। जो पेनक्रियाज होता है ये एक लीफ लाइक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, लीफ लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, येलो कलर का होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इट इज बिटवीन द स्टोमक एंड द डिडनम। जो वहां पे मैंने ऑलरेडी डायग्राम बनाई थी, वहां पे ये इसोफेगस है, इसोफेगस के नीचे यहाँ पे स्टोमक प्रेजेंट होता है और यहाँ से ये वाले रीजन में यहाँ पे डिडनम प्रेजेंट होता है। इस डिडनम पे वहां पे पैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होता है और इस स्टोमक और डिडनम के नीचे यहाँ पे जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं पेनक्रियास। तो मीन्स इसीलिए हम कहते हैं कि जो पेनक्रियास होता है ये एक लीफ लाइक ऑर्गन होता है, येलो कलर का। ये येलो कलर्ड लीफ लाइक ऑर्गन प्रेजेंट होता है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन स्टोमक एंड डिडनम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिटवीन स्टोमक एंड डिडनम। जो यहाँ पे स्टोमक और डिडनम के दरमियान यहाँ पे गैप प्रेजेंट होती है, स्पेस प्रेजेंट होती है, इसी स्पेस के दरमियान ये जो पेनक्रियास होता है ये वहां पे प्रेजेंट होता है। और ये जो पेनक्रियास होता है ये एक जूस सेक्रेट करता है जिसको हम नाम देते हैं पेनक्रियाटिक जूस। ये एक जूस सेक्रेट करता है जिसको हम नाम देते हैं पेनक्रियाटिक जूस। और ये जो पेनक्रियाटिक जूस होता है इसमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। और जो इसमें फर्स्ट एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज लिपेस। जो इसमें फर्स्ट एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज लाइपेस। फर्स्ट एंजाइम लाइपेस प्रेजेंट होता है। और जो इसमें दूसरा एंजाइम दैट इज ट्रिप्सिन। इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रिप्सिन। और जो इसमें थर्ड इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज एमाइलेज। ये तीन इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं जो पेनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, जो पेनक्रियाटिक सेक्रेशन होती है उसमें प्रेजेंट होते हैं। और जो लाइपेस होता है ये किस पे एक्ट करता है, ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करता है, और जो एमाइलेज होता है ये किस पे एक्ट करता है। और जो लाइपेस होता है इट एक्ट्स ऑन फैट, ये फैट पे एक्ट करता है और इसको ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। इसी तरह जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन पे एक्ट करता है। इसी तरह जो एमाइलेज होता है ये स्टार्च पे एक्ट करता है। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, लिपेस है, ट्रिप्सिन है, एमाइलेज है, ये हमारे फूड के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पे एक्ट करते हैं। जो लिपेस होता है फैट पे एक्ट करता है, जो ट्रिप्सिन होता है ये वहां पे प्रोटीन पे एक्ट करता है, और इसी तरह जो एमाइलेज होता है ये स्टार्च पे एक्ट करता है और इनको ब्रेक डाउन करते हैं। जब इनको सिंपलर सबस्टेंस में ब्रेक डाउन करते हैं उसके बाद जो वहां पे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स निकल के आते हैं सिंपलर फॉर्म में, वो बाद में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। और यहाँ पे इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे पेनक्रियास होता है ये दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, दो हार्मोन्स को सेक्रेट करता है दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। ये दो हार्मोन्स को सेक्रेट करता है।
और कौन कौन है, इंसुलिन प्लस ग्लूकागॉन। ये जो दो हार्मोन्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं। जो इंसुलिन होता है ये हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको डिक्रीज करता है, और जो ग्लूकागॉन होता है ये फिर से उसको इंक्रीज करता है। तो ये दोनों बैलेंस करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं हमारी ब्लड शुगर लेवल है उसको मेंटेन करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। इसके बाद जो हमारा थर्ड जो वहां पे इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड है दैट इज लिवर। जो तीसरा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है लिवर। अब हमें लिवर के साथ डील करना है कि ये लिवर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये क्या ये कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है, या कोई सेक्रेशंस प्रोड्यूस करता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, वो हमें डिस्कस करना है। तो अब हम लिवर पे आ जाएंगे। जो लिवर होता है इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। जो लिवर है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है, और इसका जो कलर होता है दैट इज डार्क ब्राउन। इट इज डार्क ब्राउन इन कलर। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी। जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है वहां पे, जो वहां पे डायाफ्राम होता है लंग्स के नीचे, इस डायाफ्राम के नीचे वहां पे एब्डोमिनल कैविटी में जो लिवर होता है ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है किसके नीचे, बिलो डायाफ्राम। ये डायाफ्राम के नीचे वहां पे राइट साइड में प्रेजेंट होता है। और ये जो लिवर होता है उसकी जो अंडर सरफेस होती है, लोअर सरफेस होती है, आउटर सरफेस में जो लिवर के नीचे वहां पे सरफेस होती है, इस अंडर सरफेस के नीचे, लोअर सरफेस के नीचे वहां पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर। मीन जो वहां पे लिवर की अंडर सरफेस होती है, इस अंडर सरफेस के नीचे वहां पे प्रेजेंट होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर या बैग लाइक, जिसको हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर। वहां पे गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। और ये जो लिवर होता है ये सेक्रेट करता है बाइल जूस को। जिस तरह पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, या वहां पे जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा सेक्रेट करते हैं, या इंटेस्टिनल ग्लैंड्स वहां पे इंटेस्टिनल जूस सेक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहां पे गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट करते हैं। सेम जो लिवर होता है ये सेक्रेट करता है बाइल जूस को। जो इससे जूस निकलता है उसको हम नाम देते हैं बाइल। तो मीन जो यहाँ पे लिवर है ये सेक्रेट क्या करता है, लिवर सेक्रेट करता है बाइल जूस। ये बाइल जूस को सेक्रेट करता है, और जब इस बाइल जूस को सेक्रेट करता है इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, जीबी मीन्स गॉल ब्लैडर। इसको गॉल ब्लैडर में स्टोर किया जाता है, और उसके बाद जो गॉल ब्लैडर वहां उसका डक्ट होता है वो डिडनम में वहां पे ओपन होता है, और ये सारी जो सेक्रेशंस होती है ये इंटेस्टाइन्स के अंदर पहुंच जाती है। और ये जो बाइल जूस होता है इट इज रिलीज्ड इन द डिडनम। जो मैंने ऑलरेडी बताया है, स्ट्रक्चर में बताया है कि जो डिडनम होता है इट रिसीव्स द सेक्रेशंस बोथ फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज। तो मीन जो बाइल होता है, बाइल जूस होता है, ये कहाँ पे रिलीज होता है, हमारे इंटेस्टाइन्स में, ये डिडनम रीजन में वहां पे रिलीज होता है। तो मीन ये जो यहाँ पे बाइल जूस होता है रिलीज्ड किस जगह पे, डिडनम में।
डिडनम ऑफ एसआई स्मॉल इंटेस्टाइनस। जो स्मॉल इंटेस्टाइनस होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनस का जो डिडनम रीजन होता है, इस रीजन में ये रिलीज होता है। ये जो बाइल सेक्रेशन होती है, जो लिवर की सेक्रेशन होती है, ये वहां पे एंटर करती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या हमारे इंटेस्टाइनस में। और ये जो बाइल जूस होता है, इट कंटेन बाइल साल्ट्स। इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन इसमें कुछ बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो वहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, तो मीन्स ये जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस, इस बाइल जूस के अंदर बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर डिफरेंट बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो वहां पे फैट इमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं, जो वहां पे फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, वहां पे फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स या स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, वहां पे उनको कन्वर्ट करते हैं। दैट इज द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। और जो इसमें फर्स्ट साल्ट है, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। जो यहाँ पे फर्स्ट साल्ट होता है, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो दूसरा साल्ट इसमें प्रेजेंट होता है, उसको हम नाम देते हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट। सोडियम ग्लाइकोकोलेट। और इसके बाद जो थर्ड साल्ट होता है, दैट इज सोडियम टारकोलेट। वहां पे और एक साल्ट प्रेजेंट होता है, दैट इज सोडियम टारकोलेट। ये 3 बाइल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी काम क्या है, दे हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ये जो बाइल साल्ट्स होते हैं, ये क्या परफॉर्म करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जो हमारे फूड में फैट्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी इमल्सिफिकेशन करते हैं, उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो यहाँ पे बाइल जूस होता है, बाइल जूस लैक एंजाइम्स। जो बाइल जूस यहाँ पे होता है, बाइल जूस लैक एंजाइम्स। इसमें एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं। अब इसके बाद जो और एक ग्लैंड है, जिनको हम नाम देते हैं, कोई सिंगल ग्लैंड नहीं होता है, ये हमारे स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं मल्टीपल ग्लैंड्स, उनको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फोर्थ, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इनकी लोकेशन क्या है, ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं, इस स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनकी लोकेशन है, दैट स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्टोमक के अंदर कहां पे प्रेजेंट होती है, जो वहां पे स्टोमक वाल, या जिसको हम गैस्ट्रिक वाल कहते हैं, ये इस गैस्ट्रिक वाल में, स्टोमक वाल में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑन गैस्ट्रिक वाल, ऑन गैस्ट्रिक और स्टोमक वाल। ये स्टोमक वाल या गैस्ट्रिक वाल में वहां पे प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या सेक्रेट करते हैं, सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ये एक जूस सेक्रेट करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक तो इसमें एंजाइम्स होते हैं, प्लस म्यूकस, प्लस HCl। ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इस गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, और इसमें HCl प्रेजेंट होता है, जो वहां पे स्टोमक के अंदर डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे जो 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, एक को हम नाम देते हैं पेप्सिन और दूसरे को हम नाम देते हैं रेनिन। ये 2 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं। जो फर्स्ट वन है, दैट इज पेप्सिन। ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है,
पहले इसको जो स्टोमक जो है गैस्ट्रिक जूस होता है, जो गैस्ट्रिक वाल होता है, इसको ये डायरेक्टली एक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज नहीं करते हैं, सेक्रेट नहीं करते हैं, बल्कि ये जो पेप्सिन होता है फर्स्ट इट इज सेक्रेटेड इन एन इनएक्टिवेट फॉर्म या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इसको सेक्रेट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं पेप्सिनोजन। तो मीन्स असल में पेप्सिन पेप्सिनोजन की फॉर्म में सेक्रेट होता है। ये इनएक्टिव होता है, ये इनएक्टिव होता है। और जब ये पेप्सिनोजन वहां पे सेक्रेट होता है तो उसके साथ वहां पे जो HCl रिलीज होता है, ये HCl इसको एक्टिवेट करता है, ये इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और जब ये इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है तो ये किस पे एक्ट करता है, ये एक्ट करता है प्रोटीन्स पे। ये प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो एंजाइम होता है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, जिसको हम नाम देते हैं रिनिन। जो रिनिन होता है या उसको हम और एक नाम देते हैं दैट इज काइमोसिन, ये भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रिलीज होता है, ये भी इनएक्टिवेटेड फॉर्म में सेक्रेट होता है, दैट इज रिनिन। ये किस फॉर्म में सेक्रेट किया जाता है, दैट इज प्रोरिनिन। ये प्रोरिनिन फॉर्म में सेक्रेट किया जाता है, वहां पे रिलीज किया जाता है। और ये जो प्रोरिनिन फॉर्म होती है इट इज आल्सो इनएक्टिवेट फॉर्म, और बाद में HCl की मदद से एक्टिवेट होता है, ये रिनिन में कन्वर्ट होता है। और इसको हम और एक नाम देते हैं काइमोसिन। ये एक्टिवेटेड फॉर्म होती है इस रिनिन की, जो प्रोरिनिन वहां पे रिलीज होता है, ये इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म होती है। और ये किस पे एक्ट करता है, ये मोस्टली प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स में, जो वहां पे छोटे बच्चे होते हैं, जो बेबीज होते हैं, इन्फेंट्स में ये प्रेजेंट होता है। ये इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है। और वहां पे क्या करता है, ये जो इन्फेंट्स होते हैं जब ये दूध पीते हैं, जब ये मिल्क ड्रिंक करते हैं, तो इस मिल्क में एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है जिसको हम नाम देते हैं कैसिन प्रोटीन। वहां पे जब ये मिल्क इनटेक करते हैं, इसमें एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है जिसको हम नाम देते हैं कैसिन प्रोटीन, जिसको हम नाम देते हैं कैसिन प्रोटीन। ये जो कैसिन प्रोटीन होता है, ये रिनिन इस कैसिन प्रोटीन पे एक्ट करता है और इसको कन्वर्ट करता है इनसॉल्युबल पैराकैसिन। इसको इनसॉल्युबल पैराकैसिन में कन्वर्ट करता है, जिसको हम नाम देते हैं कर्ड। जब छोटे बच्चे वहां पे दूध पीते हैं तो आफ्टर सम टाइम, जब कभी कभार जो मिल्क पीते हैं वो वापस आ जाता है इनके मुंह से, तो जब वो स्टोमक पे पहुंच जाता है तो वहां पे जो कैसिन प्रोटीन होता है वो इनसॉल्युबल पैराकैसिन में कन्वर्ट किया होता है, वो कर्ड बन जाता है। तो जब वो वापस आ जाता है तो वो कर्ड फॉर्म में वापस आ जाता है। तो जो मोस्टली ये जो रिनिन होता है ये इन्हीं इन्फेंट्स में प्रेजेंट होता है, जहां पे मिल्क में कैसिन प्रोटीन को इनसॉल्युबल पैराकैसिन में कन्वर्ट करते हैं, कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें जो लास्ट ग्लैंड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इनको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे इंटेस्टाइनस होते हैं, इन्हीं इंटेस्टाइनल का जो इंटरनल वाल होता है, जो इंटरनल सरफेस होती है, जो इंटेस्टाइनल वाल होता है, वहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो इनकी फर्स्ट लोकेशन है दैट इज, ये इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। किस जगह पे, इंटेस्टाइनल वाल पे,
जो इंटेस्टाइनल वॉल होते हैं वहां पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। जो वहां पे विलस होता है, विले होते हैं एट द बेस ऑफ द ईच विलस, वहां पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम नाम देते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और ये जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये सेक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस। ये इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रेट करते हैं, और इस इंटेस्टाइनल जूस को और एक हम नाम देते हैं, दैट इज सकस एंट्रिकस। इस इंटेस्टाइनल जूस को हम और एक नाम देते हैं सकस एंट्रिकस। और जो इसमें डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो इसमें फर्स्ट एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं ट्रिप्सिन। और जो इसमें दूसरा एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं लिपेस। और जो इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं माल्टेस। और जो इसमें और एक इंपॉर्टेंट एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं सक्रेस। और जो इसमें इंपॉर्टेंट लास्ट एंजाइम प्रेजेंट होता है दैट इज लैक्टेस। ये डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो इस इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं या जो इस सकस एंट्रिकस में प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स पे एक्ट करते हैं, जो डिफरेंट फूड आइटम्स पे एक्ट करते हैं। जो ये ट्रिप्सिन होता है इट एक्ट ऑन प्रोटीन्स। ये किस पे एक्ट करता है, ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है। और जो लिपेस होता है ये फैट पे एक्ट करता है, और जो माल्टेस होता है ये माल्टोस पे एक्ट करता है। और जो सक्रेस होता है ये सक्रोस पे एक्ट करता है। और ये जो लैक्टेस होता है ये लैक्टोस पे एक्ट करता है। तो मैंने जो फर्स्ट एंजाइम है ट्रिप्सिन ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है, और जो लिपेस होता है ये फैट पे एक्ट करता है। इसी तरह जो माल्टेस होता है माल्टोस पे एक्ट करता है, सक्रेस सक्रोस पे एक्ट करता है, और जो लैक्टेस होता है लैक्टोस पे एक्ट करता है। और ये इनको ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म्स में। जो वहां पे प्रोटीन्स होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं अमीनो एसिड्स। इसी तरह जो फैट्स होते हैं ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल। ये फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो वहां पे माल्टेस होता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है टू ग्लूकोज यूनिट्स में, क्योंकि ये दो ग्लूकोज डाइसैकेराइड होता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है, दो ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है। तो जब ये ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वहां पे दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। इसी तरह जो सक्रेस होता है वहां पे एक तो ग्लूकोज होता है, दूसरा वहां पे फ्रक्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ये भी डाइसैकेराइड होता है, लेकिन इसमें जो दो कंपोनेंट्स होते हैं ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज होता है। इसी तरह जो लैक्टोज होता है ये भी डाइसैकेराइड होता है, एक इसमें ग्लूकोज होता है और दूसरा इसमें गैलेक्टोज होता है। तो ये डिफरेंट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स जो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होते हैं और हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। तो ये था दूसरा फेज ह्यूमन न्यूट्रिशन का, दैट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम जो थर्ड फेज है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द फूड डाइजेशन या द प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन द डाइजेशन ऑफ फूड या मैकेनिज्म ऑफ फूड डाइजेशन, वो हम उसमें डिस्कस करेंगे एक एक करके।